नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है उसमें 3 कॉन्सेप्ट लगते हैं और तीनों कॉन्सेप्ट पे आपकी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होगी। तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं और ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल बनेगा उसमें जो एंगल होंगे 90, एक 60, एक 30 डिग्री का होगा। उसके ए के सामने की वजह ए होती है, बी के सामने बी, सी के सामने की सी। ये आपको पता होना चाहिए। एंगल क्या है 90, 60, 30। ठीक है। अब इनका साइड का रेशियो ले लिया अपन ने ए बी सी क्या है, साइड है, साइड का रेशियो ले लिया। तो साइन 60 की वैल्यू पता है √3/2 होता है और साइन 90 की 1 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है। इनका जो रेशियो बनाया अपन ने ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ये बन गया आपका √3 √2 और √3 2 1। तो मतलब कह सकते हैं √3 2 और 1 जहाँ 90 डिग्री बनेगा 90 डिग्री ये इसके जस्ट सामने की जो साइड होगी उसको हम बोलेंगे 2 यूनिट। मतलब जो भी वैल्यू रहेगी उसको 2 यूनिट के फॉर्म में अपन यूज़ करेंगे। ठीक है। और 60 के सामने √3 है, तो 60 के सामने की साइड क्या है ए, तो ए की जो वैल्यू होगी वो हमेशा √3 यूनिट होगी। और सी की वैल्यू 1 है, 30 के सामने 1 है, देखिए तो 1 की वैल्यू सी बराबर क्या होगा 1 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये रेशियो मतलब जहाँ भी अपन को यहाँ पर ट्रायंगल दिख जाए जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, जिसमें एक एंगल 60 हो, एक एंगल 30 हो, तो सीधा ये याद कर लीजिए अपन ने ये निकाल लिया। तो 90 डिग्री की जो सामने की साइड होगी 2 यूनिट होगी, 60 डिग्री के सामने की 60 डिग्री √3 यूनिट होगी। यूनिट क्यों कह रहे हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होगी। ठीक है। इसी प्रकार अपन जो ट्रायंगल लेंगे 90 20 45 के, तो अगर राइट एंगल बने तो क्या होगा, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, वही चलेगा पैटर्न। और तीनों का साइड का रेशियो लिया तो रेशियो जो निकल के आया 1 1 √3 2। मतलब बी के सामने 90 डिग्री के सामने की साइड बी है तो बी की जो वैल्यू होगी √2 यूनिट होगी, जबकि ए के सामने की 1 यूनिट होगी और सी के सामने की 1 यूनिट। तो इस फॉर्म में अपन को 1 यूनिट क्यों, अगर वो कह देगा जैसे ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी की वैल्यू कितनी है 3, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो ये भी 3 होगी। ये क्या होगी √3 × 2, तो √3 × 2 नहीं सॉरी √2 × 3 ये हो जाएगी। तीनों वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट याद करना, नहीं तो आप पूरा tan थीटा लगाएंगे उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ये मतलब सिंपल है, आप इससे करेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो एंगल आप हाथ के 90 15 और 75, 90 15 और 75। तो ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ठीक है। और ए बी सी का रेशियो ले लिया, साइन ए साइन बी साइन सी। अब साइन ए की वैल्यू 75 है तो ये रख दिया, बी की वैल्यू 90 है ये रख दिया, सी की वैल्यू 15 है ये रख दिया। अब ए की 75 की वैल्यू √3 + 2 √2 होती है। रेशियो 90 की वैल्यू तो मालूम है 1 होती है, और साइन 15 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3 - 1 2 √2। तो यहाँ पर रख देंगे √3 - 1/2 √2 और एलसीएम ले लेंगे तो √3 + 1 = 2 √2 और √3 - 1। तो ये आपका ये ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। मतलब ए की वैल्यू क्या थी ए 75, तो एंगल 75 की वैल्यू और ए की वैल्यू, एंगल 75 है ये है, एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई √3 + 1 यूनिट। इस पर मैं गोला बना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि यूनिट का मतलब ये यूनिट की वैल्यू है। अपन हर किसी एंगल में कोई भी वैल्यू दी रखी होगी उसके बराबर में ये मानेंगे अपन। ठीक है। बी की वैल्यू निकली है 2 √2, सी की वैल्यू निकली है √3 - 1। तो ठीक है, अगर जैसे कह दिया किसी ट्रायंगल ए बी सी में 75 है, ये 15 है, ये इतना है, और बी सी बराबर आपको दे रखा है कितना, जैसे बी सी बराबर दिए 15, तो मतलब इसका ये होगा कि √3 + 1 = दिया आपको, एक मिनट, √3 + 1 = दिया 15। इस पैटर्न के आधार पर जो तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/√2 + 15। इसको ऊपर नीचे मल्टीपल कराएंगे परमीकरण, तो इसको सॉल्व करके एक यूनिट की वैल्यू आएगी और निकालना होगी वो, तो वो इस पर पैटर्न पे अब सवाल हम आगे वाली क्लास में करेंगे। जो ज्योमेट्री केवल कॉन्सेप्ट पे बेस है, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है अच्छे से हैं
और रिवीजन ज़्यादा करें कॉन्सेप्ट के, तो आप सवाल ईजिली वे में कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।